हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का आपका जो मैथ है, गणित है ना, जो 2024 और 25 के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 2024 और 25 के लिए ये सिलेबस दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इस वीडियो में सिलेबस से डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं हर आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा और जिसमें हम हर यूनिट के, है ना, हर एक यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को समझेंगे। पहले मैं उन क्वेश्चनों की, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो अपलोड करवाऊंगा, है ना। पार्ट 1 में, पार्ट 2 में ऐसे आएंगी वो, क्योंकि लॉन्ग वीडियो ज़्यादा हो जाती है, प्रॉब्लम होती है। तो उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। इंपॉर्टेंट के बाद फिर आप उनको करना, फिर उसके बाद मैं आपको उनको सोल्यूशन भी करवाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगा, उन्हीं का फिर मैं आपको वीडियो में सोल्यूशन करवाऊंगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और बढ़िया तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके पेपर बहुत ही जल्दी हैं। फरवरी में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। आपके पास ये दिसंबर और जनवरी का मंथ है जो आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो तैयारी कीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। ठीक, और जो क्वेश्चन ना आए तो आप कमेंट में करें, तो या तो दोबारा से वीडियो आप रिपीट करके देख लेना या फिर मुझे बताना। ठीक, तो यहाँ पर आपका आ गया है क्या, विषय सूची, मतलब कि आपका सिलेबस। क्या आ गया आपका, ये सिलेबस यहाँ पर आ चुका है गणित का। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, हमारे पास यूनिट कितनी दे रखी हैं, हमारे पास यूनिट हैं टोटल कितनी यूनिट, 12 यूनिट हैं, सांख्यिकी तक है। ठीक है, तो हमें इनको कवर करना है 1.5 महीने के अंदर अंदर। तो हम इनके सारे सवाल कर देंगे। तो सबसे पहले आपको मैं वीडियो अपलोड करवाऊंगा एक कि संख्या पद्धति के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल हैं, मैं उनकी आपको इन पूरे यूनिट्स की आपको एक वीडियो अपलोड करवाऊंगा, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। उसके अंदर सोल्यूशन नहीं करवाऊंगा, ओनली इंपॉर्टेंट बताऊंगा। फिर जब इंपॉर्टेंट हो चुकेंगे सारे यूनिट्स के हमारे, उसके बाद मैं उसके सोल्यूशन प्रोवाइड करवाता जाऊंगा आपको एक एक करके। ठीक है, और मैं आपको प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। तो आपको कहीं नहीं जाना है, आप चैनल पे गए, प्लेलिस्ट पे गए, और प्लेलिस्ट पे आप जाके जैसे ओपन करेंगे तो आपको पूरा 9th का सिलेबस, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आपको पूरा सोल्यूशन और वीडियो सारे मिल जाएंगे। तो आप वहां बढ़िया जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये संख्या पद्धति में हम क्या पढ़ेंगे, संख्या पद्धति में हम पहले तो संख्याएं पढ़ेंगे, कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, है ना, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम विषम, है ना, काल्पनिक और इमेजिनरी, ये सारी नंबर संख्याओं को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। घातांक के जो नियम है उनको पढ़ेंगे, है ना, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं भी पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो सेकंड चैप्टर आएगा, फिर हम इसकी भी वीडियो बनाएंगे इंपॉर्टेंट। इसको हम कहते हैं बहुपद। तो बहुपद में पढ़ेंगे एक चर, है ना, एक चर है, बहुपद है, उनके शून्यक निकालना सीखेंगे, गुणनखंड निकालना सीखेंगे, जो बीजीय व्यंजक की सर्व समीकरण उनको भी हम सीखेंगे। उसके बाद तीसरा अध्याय हमारा यहाँ पर आएगा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति मतलब इसमें हमारे कार्तीय तल होते हैं। ये फर्स्ट हो गया क्वाड्रेंट, ये ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता है। ये एक्स वाला होता है, ये वाई वाला होता है ना, ये इस टाइप का होता है। तो हमें कार्तीय तल है, सबसे आसान बहुत सवाल रहेंगे। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर 4th नंबर का। तो 4th वाले में क्या है हमारा, 4th वाले में आपके लिखे हैं 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। हमने अभी एक रैखिक समीकरण वाले सीखा था ना, उसी से हमें रैखिक से हमें इसको बनाना है। तो रैखिक समीकरण और रैखिक समीकरणों के हल इस वाली चैप्टर में, इस यूनिट में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपका 5th चैप्टर आएगा यूक्लिड की ज्यामिति। तो यूक्लिड ने जो इन्वेंशन की थी, जो किताब लिखी थी, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो यूक्लिड की परिभाषाएं पढ़ेंगे सारी, अभिघेद पढ़ेंगे और अवधारणाएं पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको इनको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ेंगे हम यहाँ पर रेखाएं और कोण। क्या पढ़ेंगे हम, रेखाएं और कोण पढ़ेंगे। तो हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले आधारभूत जो परिभाषा है ना, आधारभूत जो परिमेय है उसको पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। फिर उसमें पढ़ेंगे हम कोणों के युग्म पढ़ेंगे, कोण कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे आपको एक ही रेखा के समांतर रेखाएं। एक रेखा है, उसके रेखा खींच गई दूसरी, तो ये वाली रेखा इस रेखा के समानांतर है, समांतर है। फिर हम इसके बाद आएंगे त्रिभुज। तो त्रिभुज में
हम पढ़ेंगे त्रिभुज की सर्वांग समता के नियम, जैसे कि एस 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 ए एस, ये वाले जो नियम होते हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे भुजा गुणा भुजा। इन पहले हम नियमों को समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर आएगा त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटी। फिर आएगा एक त्रिभुज के लिए कुछ गुण। त्रिभुज के गुण भी होते हैं, जैसे कि दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, जो कर्ण होती हैं, जो आपस में बराबर होती हैं या छोटी हो सकती है, वो सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज कहलाती है और आधार होता है इसका। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता और उसके लिए कुछ कसौटियाँ, है ना। फिर उसके बाद हम अगली यूनिट मतलब 8 यूनिट पर जंप करेंगे और उसको चतुर्भुज को पढ़ेंगे कि समांतर चतुर्भुज के गुण कौन से होते हैं, मध्य बिंदु की परिमेय क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर आता है उसके बाद आपका नवा, तो 9 नंबर का आपका क्या वृत्त पढ़ेंगे हम। तो वृत्त के बारे में सब जानकारी लेंगे कि ये वृत्त है, वृत्त के अंदर ये केंद्र है, यहाँ तक ये गई तो जीवा, ये आपकी त्रिज्या हो गई, एक त्रिज्या और हो गई तो ये पूरा व्यास हो गया, है ना। कोई भी रेखा जो केंद्र से होकर नहीं जाती है उसको जीवा कहते हैं। लंब क्या होता है, सारी चीज़ें हम इसमें, चाप क्या होता है, लघु चाप, आपका दीर्घ चाप, लघु चाप, उसके बाद हम पढ़ेंगे पृष्ठीय लघु, है ना। ये सब बहुत सारी हम आंतरिक कोण, है ना, चक्रीय चतुर्भुज, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। फिर हीरोइन का सूत्र आता है, तो हीरोइन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना सूत्र दिया था। क्या सूत्र दिया था? एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी, उन्होंने ये सूत्र दिया था। यहाँ पर ये क्या है, ए बी और सी क्या है, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं, है ना, गोले के। फिर उसके बाद हम ये सारांश पढ़ेंगे। फिर आएगा हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन, ठीक है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि एक लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, गोले का आयतन, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा हमारा यहाँ पर क्या, 12 नंबर की यूनिट, आखिरी यूनिट हमारी, है ना, 2024-25 के सिलेबस के हिसाब से सांख्यिकी, है ना, स्टैटिस्टिक्स है, इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, आंकड़ों का आलेखीय निरूपण हम पढ़ेंगे। इसमें एक दंड आलेख, क्या पढ़ेंगे हम, एक दंड आलेख पढ़ेंगे इसके अंदर हम। फिर हम इसमें पढ़ेंगे द्विदंड आलेख, द्विदंड आलेख पढ़ेंगे, है ना। फिर इसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे आयत चित्र, क्या पढ़ेंगे, आयत चित्र भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर आयत चित्र के अंदर फिर हम इसमें पढ़ेंगे बहुभुज, क्या पढ़ेंगे, बहुभुज भी हम इसके अंदर ही पढ़ेंगे। ये चारों हम चीज़ें इस वाले सांख्यिकी के अंदर समझेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वाला जो सिलेबस मैंने आपको समझाया बहुत ईजीली समझ में आ गया होगा। अब आप जुड़ जाइए, अपने जो दोस्त हैं आपके उनको भी, रिश्तेदारों को, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वीडियो पर लोग जुड़ जाएं और अपनी तैयारी टाइम से पहले इसको पूरी कर सकें। मैंने आपको प्लानिंग बताई दी, मैंने आपको सबसे पहले सिलेबस समझा दिया। अब सिलेबस के हिसाब से फिर हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालेंगे। तो आप जो अभी तक कर रहे होगे, आपके स्कूल में कराए होंगे, कोचिंग में, तो आप उनको करें। और जो अगर नहीं आए तो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बताऊंगा इंपॉर्टेंट हैं जो, उन्हीं को मैं वापस से रिपीट करवाऊंगा। और वो जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो कई सालों से आ रहे हैं और इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो चलिए वीडियो को मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।